हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब चैप्टर के बारे में। एडवर्ब क्या होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं या ये किसे मॉडिफाई करता है, तो हम थोड़ी देर में हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या क्या चीजें हमें बताता है या किस किस चीजों की हमें विशेषता बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब की मीनिंग। एडवर्ब की मीनिंग होती है क्रिया विशेषण। तो इसके मीनिंग से ही पता चलता है क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता हो। बट लेकिन देखो एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई कैन लर्न इट इजिली, मैं याद कर सकता हूं इसे आसानी से। मैं याद तो कर सकता हूं इसे, लेकिन कैसे याद कर सकता हूं? आसानी से। तो जैसे कि हमने कहा कि याद करना हमारा क्या काम है, यानी कि क्रिया है। लेकिन क्रिया को हमने क्या कहा, उसने क्या एक्सप्लेन किया कि हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? लर्न की। कौन बता रहा है? इजीली। तो जो हमारी मेन वर्ब होती है या वर्ब कह लो, वर्ब की जो क्वालिटी बताएगा, मॉडिफाई करेगा, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि यू कैन स्टैंड देयर, तुम खड़े हो सकते हो, लेकिन कहाँ खड़े हो सकते हो? वहां खड़े हो सकते हो, तुम वहां खड़े हो सकते हो। तो इसी तरह स्टैंड की विशेषता कौन बता रहे? देयर। तो ये भी क्या होगा? देयर यहाँ पे हमारा एडवर्ब होगा। इसके बाद आता है ही गेट्स अप अर्ली, वह उठता है, लेकिन कब उठता है? वह जल्दी उठता है। तो ही गेट्स अप अर्ली, तो अर्ली जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? उठने की। वह उठता तो है, लेकिन कब उठता है? वो जल्दी उठता है। तो इसमें भी क्या है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसी तरह वी रीड दिस बुक यस्टरडे, हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, लेकिन कब पढ़ेंगे? कल पढ़ा, सॉरी, वी रीड दिस बुक यस्टरडे, हमने इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा? कल पढ़ा, यानी बीते हुए दिनों में पढ़ा। तो किसको पढ़ा? बुक को पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा? कल पढ़ा। तो जो ये कल है, ये रीड की, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि जो एक एडवर्ब होता है वो मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है किसकी? एक वर्ब की, एडजेक्टिव की या अन्य एडवर्ब की। तो वर्ब एडवर्ब क्या होती है? जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और अन्य या अनदर जो भी एडवर्ब होगी उसकी क्वालिटी जो बताएगा वो हमारा होता है एडवर्ब। अब आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं? तो केवल 3 प्रकार होते हैं इसके। सिंपल एडवर्ब, सेकंड होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, थर्ड होता है रिलेटिव एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं? सिंपल एडवर्ब जो कार्य करता है उसी के अनुसार इसका नाम हो जाता है या होता है। अब देखिए सिंपल एडवर्ब में जो भी आपको बातें बताई जाती हैं, जैसे अगर आपको समय के बारे में बताया जा रहा है तो उसका नाम हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब का ही है, क्योंकि ये हमें समय को बताता है। तो सिंपल एडवर्ब में क्या है? जो भी वो काम को बताएगा वो हमारा उसी का ही नाम हो जाएगा। अगर ये टाइम को बता रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी जैसे कि अब इसमें क्या है? इस क्रिया विशेषण से समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय, यानी टाइम का। ये हमें टाइम बताता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब समय का बोध करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है समय का, जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, सून, लेट, अर्ली, आफ्टर, एगो, नाउ, देन, नेवर, ऑलरेडी एटसेट्रा। तो इन वर्डों से हमें क्या पता चलता है कि कार्य कब होगा। अब आपको हमेशा याद रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम में जब आप व्हेन लगाओगे, व्हेन लगा के जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ या रोज विद्यालय जाता हूँ। कब जाता हूँ? रोज जाता हूँ। तो इससे हमें पता चलिए कब लगाने से वो जाता तो है स्कूल, लेकिन कब जाता है? रोज जाता है। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह इट विल रेन टुमारो, यानी कि कल वर्षा होगी। अब कब होगी? कल होगी। क्या होगी? वर्षा होगी। तो बारिश की विशेषता कौन बता रहा है? टुमारो, यानी कि वर्षा तो होगी, लेकिन कब होगी? कल होगी। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह ही वेंट टू आगरा टुमारो, सॉरी, ही वेंट टू आगरा, यहाँ यस्टरडे आएगा, यानी कि वह आगरा गया था। यानी कब गया था? बीते हुए दिनों में गया था। ठीक है। अब जिसमें क्या है? वह आगरा तो गया, लेकिन कब गया? बीते हुए दिनों में। तो हमें टाइम का पता चल रहा है,
तो जिससे हमें समय का पता चलता है जिस वर्ड से, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब आगे देखेंगे नंबर 2 पे है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब ये सिंपल एडवर्ब में जो हमें ढंग बताता है, तरीका बताता है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि रोहित प्लेड वेल, यानी कि रोहित खेला, अच्छा खेला। कैसा खेला? अच्छा खेला। तो जब हम किसी चीज में तरीका बताते हैं वर्ब में, तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। शी वॉक स्लोली, वह चलती है, पर कैसे चलती है? धीमे चलती है। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करती है। डू इट नीटली, इसे साफ तरीके से करो। तो हमें क्या करना है, जिसमें हमें कैसा लगा के जब आंसर मिलता है तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि वो मैनर है। कौन सा है? मैनर, यानी कि ढंग बताता है हमें। तो ढंग के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन लगा के पूछना है? कैसा, हाउ। अब इसमें जैसे कि ब्रेवली, बहादुरी से, हार्ड, कठिनाई से, स्लोली, धीमे, फास्ट, तेज, कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहां पे हमें स्थान का पता चलता है, स्थान का बोध होता है। जैसे द डॉक्टर हैज कम इन, यानी कि डॉक्टर अंदर आ चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम अंदर की स्थिति में, यानी कि जगह के बारे में बात कर रहे हैं। वी वेंट देयर, हम वहां गए। कहाँ गए? वहां गए। तो जहां पर हमें किसका पता चले, स्थान का पता चले, कहाँ लगा के क्वेश्चन मिले, तो वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी के बाद आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी कि जिससे हमें कारण का पता चलता है कि वह क्यों नहीं गया, वह किस लिए नहीं गया, वह इसलिए नहीं गया। तो जैसे कि ही देयरफॉर पास्ड, वह इसलिए पास हुआ। इसी तरह ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड, वह बहुत लेट था इसलिए उसको क्या किया गया? पनिश किया गया। दे आर हैंस अनेबल टू पे, यानी कि वो पे करने में क्या है? असमर्थ है। अब आगे देखेंगे हम। अब आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर यानी जिससे संख्या का पता चलता है, तो जो संख्या का बोध कराएगा उसे एडवर्ब ऑफ नंबर बोलेंगे। जैसे कि डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। तो कब करो? कितनी बार करना है? 2 बार करना है। तो जिससे हमें संख्या का बारे में पता चलता है, नंबरों के बारे में पता चलता है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। इसी तरह वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा रहता था। इसी तरह अब आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ये शब्द स्वीकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। स्वीकारात्मक का मतलब है हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही इसके होंगी। जैसे यस ही इज इल, हाँ वह बीमार है। इसी तरह शी विल पास श्योरली, वह पक्का क्या हो जाएगी? पास होगी। तो जब हमें कॉन्फिडेंट है या हमारा जो इरादा एकदम क्लियर है, अफर्मेशन है, तो हम क्या कहेंगे? इसको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। लेकिन अगर नकारात्मक है, नेगेटिव वाइब्स है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। जैसे नकारात्मक भाव प्रकट करने वाले शब्द एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। जैसे कि नो ही कैन नॉट डू इट, नहीं वह यह नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है? साफ साफ इसमें पॉजिटिव की जगह कौन सी वाइब्स आई है? नेगेटिव। इसी तरह ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इससे ही पता चल रहा है कि हमें इसमें प्रश्न पूछना है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इस एडवर्ब का कार्य या प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए होता है। यानी क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो वो हमारा होता है, क्या होता है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे वेयर इज द टीचर, अध्यापक कहाँ है? तो वेयर का मतलब कहाँ। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष हो या फिर कितने साल के हो। वाई आर यू लेट, आप इतने लेट क्यों हो या आप लेट क्यों हो। तो जब वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन सब का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो इसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। आपको हमेशा देखना है इंटेरोगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आता है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर होगा। इसलिए क्योंकि जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वो भी हमारे कुछ इन्हीं वर्ड से यूज होते हैं, बट वहां पे एज अ वो रिलेटिव यानी संबंध को जोड़ते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे कि रिलेटिव एडवर्ब में क्या है? वह एडवर्ब जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। अब जैसे 2 वाक्यों को जोड़ता है, आई गो टू द डॉक्टर व्हेन आई हर्ट माई सेल्फ, यानी कि मैं डॉक्टर के पास गया जब मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। अब यहाँ पे व्हेन का मतलब कब नहीं है, यहाँ पे व्हेन का मतलब है जब। तो आपको ये देखना है रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर मॉन्स्टर्स लिव, यानी कि ये वो जगह है जहां पे मॉन्स्टर रहते हैं या रहते थे। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब है वो सेंटेंस के बीच में आएगा।
अगर ये बाई चांस से स्टार्टिंग में आता है तो इसके बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जैसे आपका इसमें आता है जैसे वर्ब है, लेकिन इसमें नहीं आता है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।